और भेड़ चाल क्या होती है? एक भेड़ अगर कुआं में गिर जाए तो बाकी सब पीछे से कुआं में गिर जाए, भेड़ चाल होती है। एक अकबर जी का दरबार लगा हुआ था और बीरबल जी पुस्तक खोल करके दरबार में पढ़ने लगे। पुस्तक खोल के पढ़ने लगे और बोले, हे परमात्मा खुदा कड़ में वास करने वाला है, फिर लोग मस्तक मंदिरों में क्यों पूजते हैं? अकबर जी बोले, हे बीरबल जी, जब परमात्मा हृदय में है, कड़ में वास करने वाला है, फिर लोग मस्तक मंदिरों में क्यों पूजते हैं? तो बीरबल जी बोले, महाराज जय भेड़ चाल है। अकबर जी बोले, जब बताओ बीरबल जी भेड़ चाल क्या होती है? बीरबल जी बोले, महाराज भेड़ चाल आप देखना चाहते हो या ऐसे ही मान लियो हमें समझ आए देवे? तो परिचित महाराज, अगर कोई चीज करके दिखाई दी जाए तो जल्दी विश्वास हो जाता। आज राजा बोले, हे बीरबल जी मुझे भेड़ चाल दिखाओ, हम तब माने कि क्या होती है। बीरबल जी बोले, महाराज हमें 2 दिन की छुट्टी दे। महाराज ने आज 2 दिन की छुट्टी करी। बीरबल जी की जब 2 दिन की छुट्टी करी, बीरबल जी ने इधर वहां से चले तो मोची के पास पहुंचे, जो जूता गांठने वाला होता है उसके पास। काठ का जूता 3 हाथ लंबा बनवाया। काठ को जूता 3 हाथ लंबो जब बनवाओ है और हीरा मोतियों से जड़वा दिया, एक जूता बनवाया हीरा मोतियों से, इतना सुंदर जूता दूर से चमक रहा है, वो में काट तो दिखाई नहीं दे रहा। आज वो जूता लेकर के बीरबल जी बीच चौराहे पर रख दिया, जैसे हरगो किसनी चौराहा है, सब रंग के व्यक्ति वहां से निकलती। सुबह के 4 बजे बीच चौराहे पर उस जूते को रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे परमात्मा खुदा का जूता रह गया, परमात्मा खुदा का जूता रह गया। और जो लोग वहां से निकले, जो बात सुने, आज वो जूता को जो लोग देखे विश्वास कर ले, भाई आम आदमी को तो है नहीं सका, तुम्हारा पैर कितना बड़ा होगा, कहू ज्यादा गमारा को पैर बड़े हुई है तो 1 हाथ तक हुई है, लेकिन ये तो 3 हाथ लंबा एक आम आदमी को ना है, वास्तविक परमात्मा को जूता है। अब वो भी हीरा मोतियों से जड़ा, इतना बड़ा को रही सके वैसे पहन लिया, लोगों को विश्वास बैठने लगा। आज उसे लोग छूने के लिए झपटे, जब छूने के लिए झपटे, बीरबल जी बोले, सावधान खड़े हो जाओ, इसे कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि जब ये जूता हमें मिला है तब परमात्मा, सुबह हम दरबार की ओर जा रही थी, रास्ते में मुझे परमात्मा खड़ी मिल गई। जब परमात्मा खड़े मिल गए, हम उनके पैरों पर गिर पड़े, पैर छूने के लिए झपटे, परमात्मा खुदा गायब हो गए, पर उनके पैर को जूता मेरे हाथ में रह गए, पैर का जूता मेरे हाथ में रह गया। जो जब बात सुनी, लोग बोले अब इसका क्या करें? परमात्मा खुदा जब गायब भय, उन्होंने एक बात कही, कहे बीरबल जी इस जूता से तुम्हें संसार का कल्याण करना है। तो लोग बोले इससे कल्याण कैसे होगा? बीरबल जी बोले कल्याण ऐसे होगा, जो ये सिर पर 4 जूता मरवाएगा वो सीधा बैकुंठ जन्नत धाम जाएगा। और जो जब बात सुनी, अब लोग आगे पहले होने लगे, वो कह रहे भैया पहले मेरे लगा दे 4 जूता, वो कह रहे पहले मेरे लगा दे। बोले ऐसे ना, पहले लाइन से लगा लो, लाइन से हो जाओ, लाइन लगवाई ली, जो आगे आते जाए खींच के 4 जूता चांद पे मारते जाए, आगे बढ़त जाए। सुबह से संध्या हो गई, चौराहे वाली बात जो सुने सो लाइन में लग जाए, कि भाई हम कथा भागवत करवाएं, बरसों पुण्य धर्म करवाएं, इतने बड़े रही वो बैकुंठ में न जा पाए, और ये तो 4 जूता मरवा सीधे बैकुंठ धाम जाओ। आज मेरे भैया इधर राजा बीरबल जी बोले, सुबह से शाम हो गई पर भीड़ कम न आए भाई,
हाथ लाल हो गए, थल पर गए, भीड़ कमनाए भाई। इधर शाम वही राजा अकबर जी ने अपने दरबार को बंद किया, वही रास्ता से भी निकले, जो भी लाइन लगी वही देखी और बीरबल जी के पास आए। हे बीरबल, ये क्या ड्रामाबाजी है? बोले महाराज ड्रामाबाजी ना है, माफ करो। हम सुबह के 4 बजे आपके दरबार की ओर आ रहे थे, रास्ते में मुझे परमात्मा खुदा खड़े मिल गए। मैं पैर छूने के लिए झपटे, परमात्मा गायब हो गए, उनके एक पैर को जूता मेरे हाथ में रह गया। और महाराज से कल्याण करना है, जो सिर पे 4 जूता मरवाएगा वो बैकुंठ जन्नत धाम जाएगा। जो जब बात सुनी राजा अकबर बोले, हे बीरबल, ऐसा कर, हम दरबार की ओर लेट हो रहे, तू पहले मेरे 4 चांद में लगा दे, लाइन तो बहुत लंबी लगी। आज राजा ने अपने सिर को झुकाया, बीरबल जी ने खींच के 4 जूता लगाई और राजा सीधे दरबार की ओर चली गई। सुबह हुआ, वही जूता मंगवाया और बीरबल जी को मंगवाया, राजा का सिंहासन उससे कई ज्यादा ऊंचे पर उस जूते को रखवाया। भरी सभा लगी है और बीरबल जी फिर वही पुस्तक पढ़ने लगे। है परमात्मा खुदा खड़खड़ में वास करने वाला है, लोग मस्तक मंदिरों में क्यों पूजते? अकबर जी फिर सवाल कर उठे, जय बीरबल, जब लोग परमात्मा हृदय में है फिर लोग मस्तकों में क्यों पूजते? कि महाराज जब तो भेड़ चाल है। तो अकबर जी बोले, हे बीरबल, तुमने मुझे भेड़ चाल तो दिखाई नहीं, जो तुमने 2 दिन की छुट्टी ली, मुझे कल भेड़ चाल दिखाने वाले थे, वो क्या भेड़ चाल है? बीरबल जी बोले, महाराज मुझे माफ करो, आप भेड़ चाल देख चुके हो और भेड़ चाल में आप भी फंस गई। कि कैसे? कि जो सुबह तुम 4 जूता चांद पे मरवाए के आए, जो को परमात्मा खुदा को जूता ना है, जे आपको राजधानी को हीरा मोती लगो, हम तो मोची के पास जाकर के इस जूता को बनवा करके ले आए। भेड़ चाल महाराज दिखानी थी, मुझे माफ करना। सुबह से संध्या हो गई, सब लोगों की लाइन लगी, लाइन कम नहीं भाई। भीड़ में आप भी 4 जूता सिर पर मरवा के आए हैं, जो कोई परमात्मा खुदा का नहीं है। यही महाराज भेड़ चाल होती है। एक भेड़ अगर कुआं में गिरेगी तो बाकी सब गिरेंगी। कोई इसका हल ये नहीं करेगा कि भाई ये गलत है या सही है। लोगों का विश्वास, ये अंधविश्वास है महाराज। तो ये होती है परीक्षित महाराज भेड़ चाल। बोलिए जहर वीर महाराज की, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज